जब बिलासपुर पर सूरज ढलता है तो एक अलग ही शहर जागता है। यहाँ एक जगह है, रेड जोन, जिसे सिर्फ दबी जुबान में जाना जाता है। अंधेरा होते ही गलियां आवाजों से भर जाती हैं, हंसी, दर्द, धीमी सिसकियां। रात इन गलियों को रहस्यों के भूल भुलैया में बदल देती है। हर फुसफुसाहट में एक कहानी छिपी है। ये शोषण में फंसी जिंदगी की अनकही सच्चाइयां हैं। यह बिलासपुर के रेड जोन की जमीनी हकीकत है। आवाजें इसकी धड़कन हैं। यह इलाका हमेशा से रेड जोन नहीं था। दशकों पहले यह एक सामान्य मोहल्ला था। परिवार, बच्चे, साधारण सपने। लेकिन गरीबी और अवसरों की कमी ने सब कुछ बदल दिया। प्रवासन ने कमजोर लोगों को शहर में लाया, जो नौकरी का वादा करने वाले तस्करों के लिए आसान शिकार थे। एक कमरा किराए पर लिया गया, फिर दूसरा। मूल निवासी चले गए, बदलावों को बर्दाश्त करने में असमर्थ। बच्चों की आवाजें फीकी पड़ गईं। उनकी जगह जिस्म फरोशी की कठोर हकीकत ने ले ली। कई महिलाओं के लिए यह कोई चुनाव नहीं था, यह एक जाल था। कुछ को परिवारों ने बेच दिया, दूसरों को झूठे वादों से ठगा गया। एक बार अंदर जाने के बाद भागना लगभग नामुमकिन था। इलाके की पहचान बदल गई। अब समुदाय से नहीं, बल्कि शोषण से परिभाषित हो गई। इसे रेड जोन का नाम दिया गया, एक ऐसा नाम जिसने इसके इतिहास और इंसानियत को मिटा दिया। यह बदलाव गहरी सामाजिक असफलताओं का एक लक्षण है। गरीबी, लैंगिक असमानता और उपेक्षा। रेड जोन एक अलग थलग समस्या नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक बीमारी का एक दर्पण है। इसकी उत्पत्ति को समझना असली बदलाव की दिशा में पहला कदम है। दिन में रेड जोन सामान्यता का मुखौटा पहनता है। गलियां विक्रेताओं से गुलजार रहती हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे, घर का काम करती महिलाएं। यह किसी भी अन्य संघर्षरत मोहल्ले जैसा दिखता है, जब तक आप बंद दरवाजे और जालीदार खिड़कियां नहीं देखते। दिन का समय एक नाजुक भ्रम है, रात की हकीकत से एक संक्षिप्त पलायन। जैसे जैसे शाम ढलती है, माहौल बदल जाता है। बच्चों को अंदर बुलाया जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं और लाल बत्तियां जल उठती हैं। जो महिलाएं सुबह घर का काम करती थीं, वे रात के लिए तैयार होकर फिर से दिखती हैं। गलियां अनजाने चेहरों से भर जाती हैं, कारें धीरे धीरे चलती हैं, हवा बदल जाती है। शांत बातचीत की जगह तेज संगीत और सौदेबाजी ले लेती है। विरोध स्पष्ट है, दिन गुजारे के लिए है, रात व्यापार के लिए। हर शाम मुखौटा हट जाता है और उसके नीचे की दर्दनाक सच्चाई सामने आती है। यह एक रोजाना का बदलाव है, मोहल्ले से बाजार तक। रेड जोन दो जीवन जीता है, लेकिन सिर्फ एक ही कभी देखा जाता है। रेड जोन की आवाजें बेतरतीब नहीं हैं, वे छिपे हुए दर्द की कहानियां हैं। जबरदस्ती की हंसी और झगड़ों के पीछे वे महिलाएं हैं जिन्हें समाज के हाशिए पर धकेल दिया गया है। हंसी एक मुखौटा बन जाती है, जीवित रहने का एक उपकरण, डर और अपमान को छिपाती है। हर सौदेबाजी जीवित रहने के बारे में है, कीमत, समय, सुरक्षा। फिर भी समुदाय की एक अजीब भावना है। महिलाएं खाना बांटती हैं, एक दूसरे के बच्चों की देखभाल करती हैं, सांत्वना देती हैं। शोर के बीच की खामोशियां सबसे ज्यादा बताती हैं, यादों, पछतावे और एक अलग भविष्य के लिए प्रार्थनाओं से भरी हुई। ये आवाजें सिर्फ व्यापार की आवाजें नहीं हैं, ये परछाइयों से इंसानियत की पुकार हैं। हर फुसफुसाहट गरिमा के लिए एक गुहार है, हर खामोशी एक अनकही कहानी। रेड जोन की महिलाएं कौन हैं? ज्यादातर यहां पैदा नहीं हुई थीं। उन्हें लाया गया था, तस्करी की गई थी या धोखा दिया गया था। उनकी कहानियां धोखे से गूंजती हैं। एक लड़की जिसे नौकरी का वादा किया गया था, एक महिला जिसे किसी अपने ने बेच दिया, एक मां जिसके पास कोई विकल्प नहीं था। रोजमर्रा की जिंदगी एक संघर्ष है, अपमानजनक ग्राहक, धमकियां, बीमारी और लगातार शोषण। फिर भी उनकी इंसानियत बनी रहती है। कई माएं अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए लड़ रही हैं। ये अपराधी नहीं, सर्वाइवर हैं। उनकी कहानियां लचीलेपन और हिम्मत की हैं।
रेड जोन लगातार निगरानी में रहता है, पुलिस, एनजीओ और हेल्थ केयर वर्कर्स द्वारा। पुलिस की मौजूदगी जटिल है, कभी कानून लागू करना, कभी भ्रष्टाचार में शामिल होना। महिलाओं के लिए पुलिस का मतलब मदद या नुकसान हो सकता है। एनजीओ और स्वास्थ्य कार्यकर्ता जीवन रेखा हैं, क्लिनिक, काउंसलिंग और सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन ये प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। समस्या इतनी बड़ी है कि कुछ अच्छे लोग इसे हल नहीं कर सकते। छापेमारी से कुछ को बचाया जाता है, लेकिन तस्कर अनुकूलन कर लेते हैं। हर बचाई गई लड़की के लिए और अधिक लाई जाती हैं। पैसे के लिए सेक्स की मांग व्यापार को जीवित रखती है। अधिकांश हस्तक्षेप लक्षणों का इलाज करते हैं, कारणों का नहीं। वास्तविक बदलाव के लिए और अधिक की आवश्यकता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, तस्करी के लिए जीरो टॉलरेंस और महिलाओं के लिए वास्तविक आर्थिक विकल्प। रक्षक एक कठिन लड़ाई लड़ते हैं। स्थायी बदलाव के लिए समाज के रवैये और प्राथमिकताओं में बदलाव की आवश्यकता है। अकेले मदद घाव को ठीक नहीं कर सकती, केवल सिस्टम में बदलाव ही कर सकता है। रेड जोन की गलियां रहस्यों से भरी हैं, जो चुप्पी और डर से पहरेदार हैं। खिड़कियां बंद हैं, कमरे तंग हैं, बेडरूम, कार्यस्थल, जेल सब एक ही में। बंद दरवाजे महिलाओं को अंदर रखते हैं, कभी सुरक्षा के लिए, कभी भागने से रोकने के लिए। अलिखित कानून, सब कुछ देखो, कुछ मत कहो। हर कोई तस्करों को जानता है, नई लड़कियों को, लेकिन चुप्पी जीवित रहने का तरीका है। डर यहां राज करता है, महिलाओं और पड़ोसियों को लाइन में रखता है। भरोसा दुर्लभ है, वफादारी मुद्रा है। रहस्य ग्राहकों तक फैले हुए हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों के पुरुष उनकी पहचान कड़ी सुरक्षा में है। समाज महिलाओं की निंदा करता है, लेकिन उन पुरुषों को बचाता है जो उन्हें खरीदते हैं। यह दोहरा मापदंड व्यापार को बढ़ावा देता है। यहां तक कि बच्चे भी जल्दी नियम सीख लेते हैं। अदृश्य रहो, सवाल मत पूछो। उनका बचपन चोरी हो जाता है, जहां शोषण सामान्य है। कुछ लड़के दलाल बन जाते हैं, कुछ लड़कियों को व्यापार में धकेल दिया जाता है। रहस्य अगली पीढ़ी को झड़ देते हैं। त्रासदी जारी रहती है। गलियां सब कुछ याद रखती हैं। खामोशी बहरा कर देने वाली है। रेड जोन सिर्फ एक परेशान मोहल्ला नहीं है, यह बिलासपुर के गहरे जख्मों का एक लक्षण है। इसका अस्तित्व गरीबी, बेरोजगारी और निराशा से जुड़ा है। रेड जोन शहर की असफलताओं का एक काला प्रतिबिंब है, एक विशाल तस्करी नेटवर्क का केंद्र। पैसा और अपराध बाहर की ओर बहते हैं, शहर के अंडरवर्ल्ड को संक्रमित करते हैं। सामाजिक प्रभाव गहरा है, शोषण सामान्य हो जाता है, शहर को सम्मानजनक और शर्मनाक हिस्सों में बांटता है। लेकिन यह विभाजन एक भ्रम है। समस्या समाज के ताने बाने में बुनी हुई है। रेड जोन शहर की अनकही सच्चाई है, हमारी सामूहिक असफलताओं का एक दर्पण। यह उन लापता लड़कियों और महिलाओं की याद दिलाता है जो इन गलियों में खो गईं। शहर को ठीक करने के लिए हमें इस घाव का सामना करना होगा और मूल कारणों को संबोधित करना होगा। गरीबी, असमानता और उदासीनता। तभी असली बदलाव शुरू हो सकता है। अंधेरी जगहों में भी उम्मीद जिंदा रहती है। बिलासपुर के रेड जोन में उम्मीद सोशल वर्कर्स, इनफॉर्मल स्कूलों और महिलाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग से आती है। शिक्षा बच्चों के लिए एक अलग दुनिया की खिड़की खोलती है। वोकेशनल ट्रेनिंग महिलाओं को गरिमा और आजादी का मौका देती है। ये प्रोग्राम आत्मसम्मान को फिर से बनाते हैं और संभावनाओं के बीज बोते हैं। भागने की कहानियां दुर्लभ लेकिन वास्तविक किंवदंतियां बन जाती हैं, दूसरों के लिए सपनों को हवा देती हैं। आजादी का रास्ता मुश्किल है, कर्ज, डर और बदनामी कईयों को रोके रखती है, फिर भी उम्मीद बनी रहती है। एक मां के सपने में एक महिला जो सिलाई सीख रही है, एक बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा है। हर उस महिला के लिए जो भाग जाती है, सैकड़ों बनी रहती हैं, लेकिन उम्मीद की किरण बनी रहती है। यह अंधेरे में एक जिद की रोशनी है जो बुझने से इनकार करती है। बदलाव धीमा है, लेकिन यह उम्मीद से शुरू होता है। रेड जोन की कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, बल्कि लचीलेपन की है। मानव आत्मा यहां भी जीवित रहती है
और वहीं से बदलाव शुरू होता है।